नमस्कार मित्रों, साथियों, आप सभी का मेवाड़ न्यूज़ 86 में हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण राजस्थान में पंचायती राज चुनावों को स्थगित कर दिया था कोरोना महामारी के दौरान, लेकिन अब राज्य सरकार ने फिर से खाली पड़े जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, पूरे राजस्थान में पंचायती राज चुनावों की घोषणा और बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दावेदारों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर इस चुनावी रण में हर प्रत्याशी अपना माहौल दिखा रहा है, अपना जज्बा दिखा रहा है। हमारे साथ है सेमारी पंचायत समिति से आप है हमारे साथ भाजपा से सेमारी पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 2 के भाजपा प्रत्याशी श्रीमान रामलाल जी रेबारी, जो कि इनका लंबा राजनीतिक अनुभव है। सन 1995 से लगातार 2010 तक कई बार सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच रह चुके हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1995 में जनसंघ के दौरान से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा से 1995 और 2000 तक सरपंच पद पर रह चुके हैं। उसके बाद वार्ड पंच भी रहे 5 साल, अगले 5 सालों तक। फिर एक पारी में 2005 से 2010 तक उप सरपंच पद पर भी रह चुके हैं। श्रीमान रामलाल जी रेबारी ढाणी श्रीपुर निवासी, ग्राम पंचायत मलाड़ा और पंचायत समिति से सेमारी वार्ड नंबर 2 के भाजपा प्रत्याशी, आपका मेवाड़ न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है, अभिवादन करते हैं। तो आपका, जैसा कि हमने बताया कि लंबा राजनीतिक अनुभव रामलाल जी है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों को? कोरोना महामारी के बाद अब ये लंबे समय बाद खाली पड़ी प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्यों के जो चुनावों का बिगुल बज चुका है, और अब आप फिर से एक इतनी लंबा अनुभव है आपका राजनीति का, भाजपा से जुड़े हुए सन 1995 से आज आप भाजपा में सीनियर उम्र लगभग 58 वर्ष के भी हो चुके हैं। और ग्राम किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों को आप? जितना मेरे को जनता के साथ में जो भी विश्वास दिलाना पड़ेगा विश्वास दूंगा। जनता के साथ में जो भी विकास के काम करने पड़ेंगे, जो विकास के काम करूंगा। जिनकी की पेंशन नहीं होगा उनकी पेंशन करवाऊंगा, और अन्य काम जो भी गांव के अंदर बाकियात करेंगे वो बाकियात कराऊंगा। 24 आवर्स पब्लिक के साथ में मैं जुड़ा हुआ रहूँगा। पहले मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी जुड़ा हुआ रहूँगा, और मेरे से जितना पब्लिक का फ़ायदे का काम कर सकूँगा उतना फ़ायदे का काम करूँगा। पब्लिक का विश्वास जीतूँगा। पब्लिक मेरे को आधी रात में बुलाएगी, मैं जाके खड़ा रहूँगा। मैं किसी प्रकार का पब्लिक के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करूँगा, और मैं जनता से हमेशा जुड़कर ज़मीन से आसमान तक बनेगा जितना इनसे मैं काम करूँगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके क्षेत्र वार्ड नंबर 2 पंचायत समिति, वार्ड नंबर 2 सेमारी पंचायत समिति से अब आप बोलो। मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 2 से पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार हूँ, जिसमें मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बीजेपी से टिकट दिया है पंचायत समिति सदस्य का। उस पर मैं जो जनता के साथ में वायदे कर रहा हूँ उस वायदों पर मैं खरा उतरूँगा, एवं किसी के साथ में छोटे बड़े सबके साथ में एक तरह का व्यवहार
करूँगा, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करूँगा। जितना काम मेरे से बनेगा उतना पूरा काम करने के लिए मैं हमेशा 24 घंटे पब्लिक के साथ में जुड़ा रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार हूँ, जिसके अंदर हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी का राज आया। उसी दिन से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महिलाओं के लिए घर घर में गैस के कनेक्शन दिलाए। प्रत्येक महिला के कोरोना महामारी के अंदर 1500 रुपये हर महिला के खाते में डलवाए। एवं हमारे किसानों के लिए मोदी जी ने साल भर के अंदर 6000 की मतलब किस्त की, जो 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में प्रत्येक काश्तकार को मिल रहे हैं। और मैं भाजपा का उम्मीदवार घर घर जाकर मेरे से जितना भी भाजपा के संबंधित उम्मीदवारी में मेरे से कार्य उन्नति का होगा, वो उन्नति का कार्य करूँगा और मैं मेरे पब्लिक के अंदर विश्वास जताऊँगा। तो रामलाल जी, आप अगर इस चुनाव में अब चुनाव का बिगुल तो बज गया है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना प्रचार प्रसार जोरों पे कर रहे हैं और आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप सदैव तत्पर रहेंगे, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये वार्ड नंबर पंचायत समिति सेंबारी की जो पूरी क्षेत्र है, इसमें ऐसे विकास कार्य जैसे स्कूलों का, जैसे हमने पता किया कि यहाँ 8वीं तक की स्कूल है, नालियाँ कहीं अस्त व्यस्त हुई है, रोडों पे लाइटों की कहीं कमी है और अन्य ऐसे कई ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर नेताओं का कहीं ध्यान जाता नहीं है पूर्व में भी, और चुनाव में केवल घोषणाएं कर देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों से और भारतीय जनता पार्टी के आपके कार्यकर्ताओं से, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आप पंचायत समिति सेंबारी वार्ड नंबर 2 का पूरा क्षेत्र जिसमें जितने मतदाता हैं उनसे आप एक ये जैसे स्कूल के मुद्दे हो गए बच्चों के, और रोड की लाइटें हो गई, और सभी समाजों को साथ में लेके चलने का मुद्दा हुआ, तो ऐसे विकास कार्यों को आप घोषणा पूर्वक हमारे दर्शकों को और इन पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 जहां से आप ये चुनाव लड़ रहे हैं और इतना लंबा आपका अनुभव है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव में अगर आप विजय होते हैं तो आप ये इन सारे कार्यों को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इन सारे कार्यों को आप पूर्ण कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और दर्शकों से और सभी मतदाताओं से आप क्या कहना अपील और एक तरीके से आप घोषणा करें तो बेहतर होगा। तो श्रीमान जी बताएं आप रामलाल जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वार्ड नंबर 2 से, अगर मेरे माताएं, बहनें, भाई और बुजुर्ग मुझे विजय बनाएंगे तो मैं मेरे गांव ढानीसीपुर के अंदर 8वीं तक स्कूल है, इसको 10वीं तक कराने का प्रयास कराऊंगा। बालिकाओं को यहीं पढ़ने के लिए 10वीं तक की व्यवस्था करवाऊंगा। एवं मेरे गांव के अंदर एवं मेरे पूरे वार्ड नंबर 2 के अंदर कहीं भी शमशान घाट पे अधूरे शमशान घाट पड़े उनके पूर्ण करवाऊंगा। गांव के अंदर सीसी रोड कहीं नहीं है, उनको सीसी रोड करवाऊंगा। एवं गांव के अंदर जहां जहां रोड लाइटें नहीं है वहां मैं रोड लाइटें लगवाने का पूरा प्रयास करूंगा। एवं मैं जहाँ कहीं हेडपम्प पानी की व्यवस्था नहीं होगा वहाँ मैं पानी की व्यवस्था करवाऊँगा। जहाँ कहीं नालियाँ गंदी वाला हो गया होगा उसके अंदर मैं नालियाँ बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं मेरे जहाँ भी ऑफिस संबंधित कार्य होगा उसमें पूरा ध्यान देकर मेरी जनता के साथ में मैं जितना विश्वास जिता रहा हूँ उतना पूर्ण करने का कमरूद कार्य में उतरूँगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने रामलाल जी। तो अब और यह कि जैसा कि आपने दर्शकों से भी और आपके वार्ड नंबर 2 के सेंबारी पंचायत समिति
क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो अब आप स्कूलों का विकास और रोडों का, शमशानों का, ये तो एक आम मुद्दे हैं जो हर प्रत्याशी को करने ही करने हैं। इनके अलावा जैसे कई विभागों में रिश्वतखोरी है, कई अवैध शराबों के ठेके हैं जिनसे घरों में उत्पात मचते रहते हैं। तो इन पर नकेल कसने की आपकी क्या कोशिश रहेगी? मैं हर विभाग के अंदर जा करके जो भी ब्लैकखोरी एवं गलत जो कार्य किए जाएंगे, दारू के हैं, कोई भी दूसरा 2 नंबर का काम किया जाएगा, उस पर मैं मेरे हिसाब से पूरा कार्य उस पर ब्लॉक लगाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो श्रीमान रामलाल जी, आप इस वार्ड नंबर 2 से अब चुनावों में इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं और हमारे पास आपका पूरा राजनीतिक सन 1995 से लगातार 2010 तक आप सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच और आपके धर्मपत्नी भी 2010 और 2014 तक वार्ड पंच रह चुके ढाणी सीपुर से ग्राम पंचायत मलाड़ा में। तो अब केवल आप ग्राम पंचायत मलाड़ा ही नहीं, अब तो ये आप पंचायत समिति का एक क्षेत्र बड़ा हो गया है वार्ड नंबर 2 का। तो अब इसमें आम जनता जो आपके मतदाता है उनसे आप मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। आज मोदी जी हिंदुओं का सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं। तो आपके मतदाताओं से क्या हम चाहेंगे कि आप घोषणा केवल अपील ही ना करें, बल्कि एक करबद्ध घोषणा करें। तो मैं जब से हमारे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आए हैं, तब से उनकी एक ही संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, हर इंसान के साथ में इस काम पर मैं खरा उतरूंगा एवं सबको साथ लेकर चलूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेवाड़ न्यूज़ 86। मैं पंकज मेहता आप सभी का मेवाड़ न्यूज़ 86 में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप श्रीमान रामलाल जी रेबारी के इंटरव्यू के दौरान हमारे साथ शांतिलाल जी टेलर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं। तो इनका भी हम मेवाड़ न्यूज़ 86 में हार्दिक स्वागत अभिवादन करते हैं। और आप शांतिलाल जी किस तरीके से देखते हैं ये वार्ड नंबर 2 पंचायत समिति जो उम्मीदवार रामलाल जी रेबारी जो मैदान में उतरे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इस चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? तो हमारे दर्शकों से और वार्ड नंबर 2 पंचायत समिति आपके क्षेत्र ये, तो इसमें आप हमारे दर्शकों और आपके मतदाताओं से क्या अपील इनके पक्ष में रखना चाहेंगे, ज़रा स्पष्ट बताएं। सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 86 का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनकी टीम के कैमरामैन और पंकज जी मेहता का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ के जो भी मतदाता है उन सबसे आग्रह करूँगा कि हमारे कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी पंचायत समिति सेमारी के वार्ड नंबर 2 से हमारे द्वारा खड़े किए गए हैं, उनको अधिकाधिक मत देकर विजय बनावे। और हमारी कामना है कि ऐसे हमारे जुझारू प्रत्याशी रामलाल रेबारी जो 95 से मेरे साथ में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, मेरे लिए इन्होंने बहुत त्याग भी किया है। 95 के बाद में हम सरपंच साथ में रहे, उसके बाद में लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनकी इच्छा के अनुरूप हमने ऊपर लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर लीडर हैं उन सबको निवेदन किया था कि भाई एक बार हमारे सामान्य सीट आई है। जो पहले ये बड़ावली और मल्लाड़ा साथ थे, लेकिन अब के हमारे बड़ावली और मल्लाड़ा अलग हो गए हैं,
तो हम चाहते हैं कि बड़ा मल्लाडा से जो हमारे प्रत्याशी रामलाल जी को हमने खड़े किए हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और पूरे मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि अधिकाधिक संख्या में इनके पक्ष में मतदान कर इनको पंचायत समिति सेमारी के लिए जिताने की मेरी अपील है। और भरपूर कोशिश करेंगे ताकि ये पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ जाए। और हमारा प्रयास भी है कि सामान्य सीट होने के नाते जब भी हमारा अगर बोर्ड यहाँ 100% बनने की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बढ़ेगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि रामलाल जी को हम यहाँ से उप प्रधान बना के हमारे भेजें ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और ये पंचायत समिति बड़ावली मल्लाडा और बड़ावली इटाली का सर्वप्रथम विकास करने की सोच रहे हैं। और मैं आप सबका, आप जो पधारे, जो मतदाता यहाँ पधारे, उस सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही पंकज जी मेहता और उनकी कैमरामैन टीम को भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि न्यूज़ 86 का जहाँ भी जो भी जाए वहाँ उनको सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक इन्हें समर्थन देवें ताकि अपने लोकल एरिया में इनका अधिकाधिक प्रचार हो सके। धन्यवाद। तो चुनावी घमासान के इस महा इंटरव्यू में अब श्रीमान रामलाल जी रेबारी और शांतिलाल जी वरिष्ठ भाजपा नेता और इनके रामलाल जी के समर्थक भी हैं जो कुछ मेवाड़ न्यूज़ 86 के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। तो ज़रा बताएं आप कि आपकी क्या राय है इन चुनावों के बारे में और मेवाड़ न्यूज़ 86 के बारे में। मैं रघुवीर रेबारी, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता। हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, विलायत जी पवन सिंह जी पवार, हमारे मेवाड़ के दिग्गज लोकप्रिय गुलाब सिंह जी कटारिया जी और प्रमोद जी सामल, बहन गीता जी पटेल, आप सब ने हमारे पशुपालक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, हमारे भाई साहब रामलाल जी सरपंच साहब को। इसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम उस समाज से आते हैं जो पशुपालक वर्ग है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमें पंचायत समिति सदस्य का प्रत्याशी बनाया। हमारे समाज को हम 36 कौम को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। गरीब, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान की आवाज़ बनेंगे और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो मोदी जी की विजन पर खरा उतरेंगे। मेवाड़ न्यूज़ 86 को बहुत बहुत आभार। इनका शीर्ष नेतृत्व हमारे पंकज जी मेहता, मुख्य संपादक, हमारे वार्ड नंबर 2 पंचायत समिति सदस्य श्री रामलाल जी रेबारी के महा इंटरव्यू में पधारे। और हमारे रामलाल जी को भारी मतों से आम जनता हाथ जोड़ के मेरा करबद्ध निवेदन है, रामलाल जी को भारी मतों से विजय बनाए। हम सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सभी 36 कौम की जनता के दिलों पर खरे उतरेंगे और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए हमेशा इनके दरवाजे खुले रहेंगे। और जहाँ भी उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, हमारे वार्ड नंबर 2 के जो भी मूलभूत सुविधा है, पानी, रोड लाइटें, उसका अधिकारियों और हमारे शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा के विकास करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस इंटरव्यू को अधिक से अधिक संख्या में आप सब जनता सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेवाड़ न्यूज़ चैनल 86 को बहुत बहुत आभार। पंकज जी मेहता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र के दिग्गज नेता शांतिलाल जी टेलर साहब का भी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत सहयोग रहा हमें टिकट दिलाने में और हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आप श्रीमान रामलाल जी रेबारी प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी पंचायत समिति सेमारी वार्ड नंबर 2 से चुनावी मैदान में है और हम इनकी जीत की कामना करते हैं। आप मेवाड़ न्यूज़ 86 के लिए आपने आपके चुनावी प्रचार के दौरान समय निकाला और इस चुनावी महा इंटरव्यू के लिए अमूल्य समय साथ जो दिया, उसके लिए हम हमारी पूरी टीम की ओर से आप शांतिलाल जी टेलर, वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा कार्यकर्ताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि आप भारी मतों से विजय होवे, ऐसी हमारी अभिलाषा है। मेवाड़ न्यूज़ 86 के लिए आप सभी ने समय निकाला इस महा इंटरव्यू में राजस्थानी चुनावों की घोषणा के दौरान। तो सभी दर्शकों से
सादर अनुरोध कि इस चुनावी राजस्थान पंचायती राज चुनावों के इन महा अभियान महा घोषणा जो चुनावों का रण बिगुल बज चुका है, इनके महा इंटरव्यू के वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमें समर्थन देवें। और मैं पंकज मेहता एक बार आपका फिर सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे साथ बने थे श्रीमान रामलाल जी रेबारी, पंचायत समिति सेमारी, वार्ड नंबर 2 से भाजपा के प्रत्याशी, और आप हमारे साथ मेवाड़ न्यूज़ 86 में आए, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आशा और परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि आप इस चुनाव में विजय प्राप्त करें। और साथ ही जैसा आपने बताया कि सभी मतदाताओं के साथ बिना भेदभाव के आपके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। तो अब आप मेवाड़ न्यूज़ 86 के हमारे सभी दर्शकों और आपके क्षेत्र के नागरिकों से मेवाड़ न्यूज़ 86 के बारे में आपकी कोई राय हो तो आप बताएं। आप मेवाड़ न्यूज़ 86 के पंकज मेहता, मैं रामलाल रेबारी, भाजपा प्रत्याशी सेमबारी, पंचायत समिति वार्ड नंबर 2 से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। सो मेवाड़ न्यूज़ 86 के ये मुख्य संपादक पंकज मेहता का आपने मेरे चुनावी प्रचार में मीडिया के माध्यम से सहयोग दिया, जिसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मेवाड़ न्यूज़ 86 के सभी दर्शकों व मेरे वार्ड नंबर 20 के सभी नागरिकों से बहुत अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देवे। मेवाड़ न्यूज़ 86 को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान आपका अमूल्य समय निकाला, इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेवाड़ न्यूज़ 86 की ओर से। आप बोलते तो आप देख रहे थे मेवाड़ न्यूज़ 86 और हमारे साथ थे ढाणी सीपुर निवासी श्रीमान रामलाल जी रेबारी, पंचायत समिति सेमारी से वार्ड नंबर 2 से भाजपा के प्रत्याशी हैं और 1995 से लगातार जनसंघ के दौरान से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आपने अपना अमूल्य समय चुनावी प्रचार के दौरान निकाला, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप विजयी होवे। और जैसे आपने हमारे दर्शकों और आपके वार्ड नंबर 2 के सभी से आपके मतदाताओं से अपील करी, तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन सारे वादों को आप विजय प्राप्ति के बाद भी इनको करबद्ध तरीके से पूर्ण करें। आपने मेवाड़ न्यूज़ 86 के लिए समय निकाला चुनावी प्रसार के दौरान, तो हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, विजय की कामना करते हैं। और अंतिम रूप में आप मेवाड़ न्यूज़ 86 के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेवाड़ न्यूज़ 86 को मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ एवं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोग समर्थन देवे और जहाँ भी आपका मेवाड़ न्यूज़ 86 का कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जाए।